नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आज आपका YouTube चैनल लाइफ ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि अपने भाग्य को, जो अपने भाग्य में बाधा आती है, उसको खोलने के लिए क्या उपाय किया जाए, क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए एक अचूक उपाय लेकर के आया हूँ। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक ताले से संबंधित आपके लिए मैं उपाय लेकर के आया हूँ। भाग्य को खोलने का उपाय, ताकि आपके भाग्य में जो भी बाधा आ रही है वो खुल सके और आपका भाग्य उदय हो सके। उससे संबंधित मैं आज आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और भी लोग इसका फायदा पूर्ण उठा सकें। चलिए आज अपन बात करते हैं कि जो अपने भाग्य उदय में कारक हैं, वो ताला किस प्रकार से उपयोग में आता है, किस प्रकार से नहीं आता, उसके बारे में आज मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने लगभग काफ़ी कुंडलियों का विवेचन किया है और लोगों को संतुष्टि हुई है और लोगों को मैं पूर्ण उपाय भी भेजा है। जिन लोगों को ज़रूरत है वही लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बाकी और भी कोई कॉल वगैरह आता है तो मैं उनसे बात नहीं कर पाता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ जिसको ज़रूरत है वही मेरे से बात करें, क्योंकि मैं जो भी उपाय बताता हूँ कुंडली के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार पूर्ण सही तरीके से बताता हूँ, ताकि आदमी को है सही रास्ता मिले, सही मार्ग मिले। तो आज अपन चलते हैं कि ताले से संबंधित, जिससे कि माँ लक्ष्मी की मेहरबानी अपने घर पर हो, अपने पूरे परिवार पर हो, माँ लक्ष्मी की कमी अपने को पूरे साल नहीं आए। इसके लिए मैं आज आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय कोई भी शुक्रवार के दिन आप संपन्न कर सकते हैं। इसकी पूर्ण विधि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आगे से आगे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे से आगे सब्सक्राइब करने से और आगे से आगे लोगों को शेयर करने से वो भी लाभ उठाएंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा। चलिए सबसे पहले आप दुकान पर जाएं। दुकान पर जा करके शुक्रवार के दिन ये प्रयोग जो है शुक्रवार के दिन संपन्न करना है। सुबह 9 बजे आप दुकान पर चले जाएं। दुकान पर जाने के बाद वहां से एक स्टील का ताला लाएं। स्टील का ताला लाएं। उस ताले को है आप उस बॉक्स के अंदर ही रहने दें, बॉक्स से बाहर नहीं निकालें। उसको एक आप ऐसी कंपनी का ताला खरीदें कि वो अंदर बंद ही हो। अपने को वो खोल करके नहीं देखना है कि वो बंद है कि खुला हुआ है। कहने का मतलब उस दुकानदार से आप पहले से ही बात कर लें कि वो ताला जो है मुझे बंद ही चाहिए, खुला ताला हमें नहीं चाहिए। और उसको है न तो दुकानदार देखे न आप देखें। कहने का मतलब वो जो पैकेट में पैक है वो पैक ही रहने दें। वो आपकी श्रद्धा के अनुसार आप खरीद सकते हैं, छोटा बड़ा, छोटा जो भी है, अपनी जो पॉकेट काम कर रही है उसके अनुसार ही आप उस ताले को खरीदें। ताले को खरीदने के बाद आप शुक्रवार के दिन घर पर जाएं। घर पर जा करके उस ताले को जो है माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दे घर पर ही। और उसके बाद आप नहा धो करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर के आप माँ लक्ष्मी के पूजन में बैठ जाइए। माँ लक्ष्मी के पूजन में बैठने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पीला आसन होना बहुत ही आवश्यक है। उसके ऊपर बैठ जाएं और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करना है माँ लक्ष्मी की। शुक्रवार के दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ आप, अपनी मिसेज और बच्चे सब बैठ जाएं पूजा में, और शुक्रवार के दिन वो माँ लक्ष्मी का पूजन जो है वो आप संपन्न करें। और उस ताले को जो है आप माँ के आगे ही रहने दें। उसको कुछ भी हाथ भी नहीं लगाना है। कहने का मतलब इस समय तो आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर महालक्ष्मी की जैसे ही आप कुमकुम का तिलक करते हो, गंगा जल से पूजा करते हो, और उसके बाद आप वापस स्नान ध्यान करवा करके माँ लक्ष्मी को आप अगरबत्ती धूप वगैरह आप कर सकते हो। धूप वगैरह करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय जो है वहाँ पर घंटी होनी बहुत ही आवश्यक है। यदि घंटी नहीं है तो आपको पहले से ही व्यवस्था करके रखें, ताकि आप जब महालक्ष्मी की जब आप आरती संपन्न कर रहे होते हैं तो घंटी की ध्वनि बहुत ही जरूरी है, जिससे कि माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने को पूर्ण श्रद्धा से आशीर्वाद प्रदान करती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी के चालीसा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी के चालीसा का पाठ करने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती पूरे परिवार सहित आप संपन्न करें। और आरती करने के बाद आप वापस पूजा स्थान में बैठ जाएं।
पूजा स्थान में बैठने के बाद आप जो है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लें, माँ लक्ष्मी के आगे हाथ फैलाएं, जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलें, और उस जो ताला आपने रखा है उसके ऊपर, उसके जो पैकेट है उसके ऊपर ही तिलक करना है, ताला बाहर खोलना नहीं है। पैकेट के ऊपर तिलक करें और मौली बांध दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपको क्या करना मैं आज आपको बता देता हूं कि उसके बाद उस ताले को रात्रि में सोते समय अपने तकिए के नीचे रख लीजिए और उसके बाद सो जाइए। इस तरीके से रखें कि वो नीचे नहीं गिरना चाहिए पलंग से। यदि नीचे गिर जाता है तो आपको वह उपाय वापस पूर्ण तरीके से करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, यदि नीचे गिर गया है तो आपको बहते जल में वो प्रवाहित करना पड़ेगा वापस, और वापस से यह सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसलिए रात्रि को सोते समय उस दिन जो है आप एक जो चादर हो, वो धोई हुई चादर हो, वो बिछा लें और अपने तकिए के नीचे वो ताला रख लीजिए। ताला रखने के बाद वापस फिर आप सुबह उठे, ताले को अभी तक वहीं पर रहने दें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दूसरे दिन शनिवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उसके बाद स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाए और उस ताले को आप वापस हैं अपने पूजा स्थान में लाएं। पूजा स्थान में ला करके सब परिवार आप वापस बैठे। वापस बैठ करके माँ लक्ष्मी का जैसे आपने शुक्रवार के दिन पूजन किया था उसी तरीके से आप पूजन संपन्न करें। पूजन संपन्न करने के बाद आपको जो है उस दिन एक दूध की मिठाई ला करके रखनी है। ये छोटे से है जो आप धूप वगैरह करते हैं उसमें दूध की मिठाई का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद वापस आप माँ लक्ष्मी जी चालीसा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती संपन्न करें, और आरती संपन्न करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, आप पूरे परिवार सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लें। माँ लक्ष्मी के चरणों में आप माथा टेकें और उसके बाद माँ लक्ष्मी के आगे ऐसे आप हाथ फैलाएं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, जो मेरे घर के अंदर पैसों की कमी है वो आप पूर्ण करें, हमारे ऊपर कोई भी ऋण ना रहे। ऐसा करते हुए माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है। और उसके बाद जैसे ही आरती संपन्न हो जाए, चालीसा संपन्न हो जाए, फिर उस ताले को है पैकेट सहित बाहर नहीं निकालना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पैकेट सहित अपने आंखों के लगाए और परिवार वालों को भी बोले कि वो भी हैं उनको स्पर्श करें। ध्यान पूर्वक आप ये पूरी बात सुनिएगा और उसका प्रयोग कीजिएगा, अवश्य ही आपके जीवन में सफलता आएगी। उसके बाद जो है आपको उस ताले को अपने पास में कहीं देवी का यदि कोई मंदिर है तो देवी की मंदिर में जाएं। देवी के मंदिर में जाने के बाद आपको जो है वहां पर जो पुजारी जी बैठे रहते हैं, आपको सर्वप्रथम जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करें तो आपकी नजर है माँ के चरणों में होनी चाहिए, न कि माँ के मस्तक पर। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे ही आपने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो माँ के चरणों में है आपका ध्यान होना चाहिए। उसके बाद वह ताला ले जा करके माँ के चरणों में आप अर्पित कर दें, अर्पित करें। उसके बाद आप पुजारी से माँ, पहले तो आप माँ से आशीर्वाद लें, फिर जो पंडित जी बैठे रहते हैं उनका भी आप चरण स्पर्श करें। उसके बाद उनका भी आप आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेने के बाद उनको भी है जो भी आप प्रसाद वगैरह लाए हो उनको भी प्रसाद दें, और आसपास में जो भी व्यक्ति है उनको भी वो प्रसाद दें, और थोड़ा सा प्रसाद लेकर के घर चले जाएं। घर जाकर के वो प्रसाद है और भी लोगों में, अपने परिवार वालों में आप बांट सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही वह ताला पुजारी जी भी ले सकते हैं, और भी जो कोई पुजारी जी यदि आगे दान करते हैं वो भी ले सकते हैं। जैसे ही वह ताला खुलेगा आपकी किस्मत का ताला भी बिल्कुल खुल जाएगा। तो मैं आपको ये उपाय बताया हूँ, इस उपाय को आपको पूर्ण तरीके से संपन्न करना है, श्रद्धा से संपन्न करना है। श्रद्धा से किया हुआ कार्य अवश्य ही संपन्न होता है। और मैंने जो आपको ये उपाय बताए ये अचूक उपाय हैं, अपने परिवार सहित करें ताकि आपको जो है इसका पूर्ण फल मिले, पूर्ण रिजल्ट मिले। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि लोग ये चैनल भी देख रहे हैं, और जिनको वास्तव में जरूरत है वही लोग फोन करें। यदि आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आप पूर्ण कुंडली का विवेचन करूंगा। यदि कुंडली नहीं है तो और भी मैं कई सारी बातें वो आपको बताऊंगा। इस तरीके से ये चीज अपन संपन्न करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको आज ये वीडियो लेकर के आया था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और देखिएगा, और इसका रिजल्ट आपको अवश्य ही मिल जाएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।